नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना साल 2024 कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप फॉलो करते हैं आपका अच्छा होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या उपजा.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक, हालांकि ये महीना प्यार के लिए बहुत अच्छा है। अपने परिवार और दोस्तों को कभी ना भूलें और जो भी आपका खाली समय है उस समय को अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। किसी प्रकार के दुष्प्रचार से बचकर रहें तथा घर वालों के प्रति आपसी स्नेह को बनाए रखें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। परिवार में सभी के साथ आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा तथा सभी का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा। घर में किसी शुभ कार्य का होना भी संभव है जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में आपके शत्रु आपसे द्वेष भाव रख सकते हैं तथा उनके द्वारा आपके परिवार में कटुता लाने का प्रयास किया जा सकता है। आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज का दिन नहीं, मतलब पूरे महीने की बात कर रहे हैं, तो कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। यह समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। मेष राशि के जातक, कुछ लोग आपकी मदद करेंगे और कुछ लोग आपकी जड़ें खोदने का काम करेंगे, इसलिए आपको बड़ा ही सावधानी पूर्वक कार्य करना है। यदि कोई व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है और जो बिगिनिंग का जो समय है वो आपकी योजनाओं के फलीभूत होने का समय रहेगा। इस महीने परिवार में सभी के साथ आपका व्यवहार तो मैत्रीपूर्ण रहेगा ही। कई नए अवसर मिल सकते हैं जिस कारण आर्थिक लाभ होगा। इस समय आपकी कल्पनाशीलता भी बढ़ेगी जो नए क्षेत्रों में काम करने को उत्साहित करेगी। आप अपनी बुद्धि के अनुसार कोई निर्णय लें और वाणी को मधुर रखें। व्यापारिक रूप से नए समझौते कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको सफलता दिलाएगा। यदि आप अपनी नौकरी की खोज में हैं तो इस माह मन बदल सकता है। आपका ध्यान स्वयं का व्यापार करने पर होगा जिसके लिए आप अपने बड़ों से विचार विमर्श कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा पर आप बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। इस महीने आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी और आमदनी में कोई कमी नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय आपकी आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला होगा, लेकिन आपके खर्चों का योग लगातार बनाए रहेगा। 16 सितंबर को सूर्य और 30 सितंबर को बुध के बीच छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों में तेजी आने की संभावना बनी रहेगी। आपकी आमदनी भले ही बेहतर हो लेकिन खर्च बहुत तेज गति से बढ़ेंगे जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर महीना रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं में हालांकि कमी रहेगी, लेकिन आपको पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी और जिन जातकों को डायबिटीज है उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने छोटी मोटी समस्याएं होंगी जिस कारण स्वास्थ्य ढीला रहेगा। ऐसे में अपना पूरा ध्यान रखें तथा उचित समय पर भोजन करें। यदि आप गर्भवती हैं तो माह के मध्य में अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए समय समय पर अपना चेकअप करवाइए। मानसिक रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी। हालांकि परिवार के सदस्यों को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन वो भी किसी अपने के द्वारा सुलझा दी जाएगी।
स्कूल में पढ़े छात्रों का मन अपनी पढ़ाई में कम लगेगा और उनकी रुचि कला के क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी। संगीत में आप कुछ नया सीखेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपने विषयों में रुचि लेंगे और उसमें उन्हें अपने अध्यापकों की ओर से मार्गदर्शन मिलेगा। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और बीकॉम पढ़े विद्यार्थियों के लिए अच्छा महीना है। किसी भी मौके को आप हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई, प्रियतम से आपकी दूरियां कम होगी और आपका आपसी तालमेल बेहतर रहेगा। आप अपनी बातों को खुलकर अपने प्रियतम से कह पाएंगे। प्यार के मामले में थोड़ी सी नरमी रखें और अपने प्रियतम से थोड़ा कम मिलें, और मिले भी तो लोगों को ना बताएं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलने से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भाई, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अनुकूल महीना नहीं कहा जा सकता है। आप दोनों के बीच तालमेल का अभाव रहेगा। रिश्ते में नरमी गर्मी बनी रहेगी। आपका अपने साथी के साथ संबंध और मधुर बनेगा कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों के रिलेशन में जो हैं वो अपने साथी से मोह भंग हो सकता है तथा उनका किसी और पर आकर्षण हो सकता है, जो रिश्तों में दूरियां लाएगा। यदि अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो इस माह उनसे मिलन हो सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की बात आगे बढ़ सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय ये है कि केले के वृक्ष की आप पूजा करें, खास करके बृहस्पतिवार के दिन। और यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऋण मोचक मंगल सूत्र का प्रतिदिन आप पाठ करें। और दूर की यात्रा जो है, जो आप कर रहे होंगे, तो धन खर्च तो होगा ही, तो खर्चों पे लगाम लगाने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, देखिए, परिवार के साथ तो आपका मूड अच्छा रहेगा। इस अवधि के फायदे का उपयोग तब किया जा सकता है जब अधिक गंभीर मुद्दों को हल किया जा रहा हो, साथ ही भविष्य के लिए योजना बनाई जा रही हो, तो फिर आप इस अवधि का इस्तेमाल कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। माता पिता के साथ कोई भी बात उसे साझा करें, या घर में किसी ऐसे सदस्य के साथ साझा करें जिससे आपकी अच्छी बोलचाल है। इससे उस समस्या का समाधान निकलेगा तथा आपको निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। परिवार में सभी के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। माह के अंत में घर के काम से बाहर जाना होगा तथा इस दौरान कुछ नया अनुभव भी करने को मिलेगा। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज़्यादा हो सकता है और आपको लगेगा कि आपसे ही कई लोग का काम कर रहे हैं। आपकी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं देगी, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें और अपने काम में लगे रहें। आने वाला समय आपका है, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। नौकरी में स्थिरता और अनुकूलता बढ़ जाएगी और आपकी चुनौतियों में भी कमी आएगी। इस महीने आर्थिक समस्याओं में भी कमी आने वाली है, पर खर्च रहेंगे। व्यापार में भी कोई बड़ा खर्चा होने की संभावना है, तो कहीं भी निवेश करने से पूर्व उसकी उचित जांच परख कर लें, तभी कोई निर्णय लें। बाजार में किसी के साथ शत्रुता करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को इस माह अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है, जो आगे चलकर उनके काम आएगी। नौकरी कर रहे लोग अपने बॉस की नज़र में आएंगे और उनके काम की प्रशंसा की जाएगी।
किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से कम इस माह उचित दूरी बनाए रखें। इस माह आमदनी में बढ़ोतरी तो होगी, खर्च मुख्यतः नियंत्रण में रहेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब हम बात करते हैं आपकी शिक्षा और कैरियर की। देखिए, यदि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और नौकरी की तलाश में है तो इस माह नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें तथा उस पर काम करें। सरकारी परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षार्थियों को अपने लिए नए क्षेत्र में हाथ आजमाने का अवसर मिलेगा, जिसमें रुचि भी लेंगे। शिक्षकों से आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपका कैरियर बनाने में सहायक होगा। यदि आप स्कूल में हैं तो इस माह आपको अपने सहपाठियों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपकी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स में सहायता होगी। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए ऐसे विषयों में रुचि लेंगे जो भविष्य में उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने उदर रोग के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव और कन्या राशि दोनों ही पीड़ित अवस्था में है। खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खाने पीने की समस्या आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या दे सकती है और आसानी से जांच पाना संभव नहीं होगा। संक्रमण भी किसी तरह का हो सकता है, तो खान पान की आदतों में आपको सुधार करना है। मानसिक रूप से माह के तीसरे सप्ताह में नींद कम आने के कारण बेचैनी की समस्या हो सकती है। इसके लिए रात को सोने से पहले मध्यम आवाज का संगीत सुने तो बेहतर रहेगा। यदि आपको पहले कभी भी पथरी की समस्या रह चुकी है या अभी भी पथरी है तो इस माह कम से कम 50% लोगों को पथरी के दर्द उठने की संभावना है। ऐसे में पहले से डॉक्टर से चेकअप करवा लें और सभी उपचार करें, अन्यथा एकदम से परेशानी जो है वो सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की और रिलेशनशिप की। तो भाई, ये जो महीना है परीक्षा की घड़ी वाला महीना है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपके रिश्ते में रुमानियत तो रहेगी, लेकिन आपस में रस्साकसी और छीटाकसी भी हो सकती है। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक स्थितियों में सुधार होने के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपने प्रियतम के कुछ नखरे उठाने पड़ सकते हैं। प्रेम और अपनेपन की भावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा, उनका रवैया सहयोगी होगा। धैर्य का पालन करने और परिस्थिति के अनुसार आचरण करने में आप अपने आप को आगे रखें। यदि आपका विवाह हो चुका है तो इस माह आपको अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना है। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच आपसी मतभेद हो सकते हैं, जिससे आगे चलकर परेशानी आएगी। ऐसे में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें तथा अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस माह अपने लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपके पिता इससे प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे में उनका परामर्श आप ध्यान से सुने। आज के दिन नहीं, इस महीने आपको जो उपाय करने हो मैं आपको बता देता हूँ। शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ आप शनिवार के दिन करें। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ भी आप कर लीजिएगा। और आपके लिए लकी नंबर होगा 7 और लकी कलर होगा केसरिया। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।